नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार रात दूसरी लिस्ट जारी कर दी। 39 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है, लेकिन दूसरी लिस्ट में कई विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं और इस लिस्ट में कई ऐसे हैरान कर देने वाले नाम हैं जिसका नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों समेत कई बड़े चेहरों को टिकट दिया है। ऐसा लग रहा है कि एमपी में अपनी हार को भाजपा ने पहले ही भांप लिया है और उसी का नतीजा है ये दूसरी लिस्ट। लेकिन लिस्ट जारी होते ही पार्टी के अंदर विरोध भी देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। वैसे तो इस लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, लेकिन इस लिस्ट में 3 नाम हैं जो हैरान करने वाले हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते। ये तीनों केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा ने इनका डिमोशन कर दिया है और विधायक बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। हो सकता है कि भाजपा की सरकार बने तो इन्हें राज्य में कोई जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन केंद्र से इनकी जिम्मेदारी खत्म की जा रही है। अब इनका डिमोशन हो चुका है। तो वहीं मंत्रियों के अलावा कई सांसदों को भी टिकट दिया गया है। 4 सांसद उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा, राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम, गणेश सिंह को सतना और रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं इस लिस्ट में एक और चौंकाने वाला नाम है पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, जिन्हें इंदौर एक सीट से उतारा गया है। हालांकि खुद विजयवर्गीय भी इस लिस्ट में अपना नाम देखकर काफी हैरान है। सुनिए क्या कह रहे हैं। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, अब नई पारी की शुरुआत फिर से। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सकूं। तो कैलाश विजयवर्गीय जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने तो कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं असमंजस में था, लेकिन जब टिकट की घोषणा हुई तो मुझे काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ। तो वही, लेकिन आपको बता दूं कि केवल कैलाश विजयवर्गीय नहीं बल्कि जो मंत्रियों को टिकट दिया गया है या सांसदों को टिकट दिया गया है, हैरान तो वो भी होंगे। हालांकि बता नहीं पा रहे हैं, क्या यही रहे हैं कि जो जिम्मेदारी हमें मिली हम उसे निभाएंगे, लेकिन आश्चर्यचकित तो सभी हो गए हैं और इस दूसरी लिस्ट ने सभी को ही चौंका दिया है। तो वही लिस्ट जारी होते ही इस्तीफों की लाइन भी लग गई है। जिन नेताओं के नाम कटे हैं वो इस्तीफा देने लगे हैं। इसी लाइन में सबसे पहला इस्तीफा दिया है भाजपा मध्य प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने। उन्होंने कल ही इस्तीफा दे दिया और उम्मीदवारों की लिस्ट से, क्योंकि उनका नाम गायब है और राजेश मिश्रा इस बार सीधी विधानसभा सीट से टिकट की आस लगाए बैठे थे। लेकिन जब पार्टी ने सीधी से रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया तो वहीं टिकट न मिलने से नाराज होकर राजेश मिश्रा ने अपना इस्तीफा देकर कहा कि भाजपा को हम जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। और केवल वही नहीं, अभी तो देखिए लगातार इस्तीफों की झड़ी जो है लगी रहेगी और ज्यादातर जो इस्तीफे हैं वो देने के बाद जो कार्यकर्ता है या जो नेता है, जो विधायक है, वो सीधे सीधे कांग्रेस में शामिल हो जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से ही बगावत का दौर जारी है। लगातार जो कई चेहरे हैं वो कांग्रेस में शामिल हो जा रहे हैं और अब तो दूसरी लिस्ट जारी करके बीजेपी ने फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वैसे बीजेपी ने जब से ये लिस्ट जारी की है, विपक्ष और आम लोगों ने मजे भी लेने शुरू कर दिए हैं। कई लोग ट्वीट करके इसको बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि उनकी हार की बौखलाहट, हार का डर बता रहे हैं। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था। बस यही दूसरी लिस्ट में भी हुआ है। तो ये तो सीधे सीधे रामायण का ही जिक्र कर दे रहे हैं कि रावण ने अपनी हार देखते हुए ये सारी सबको जो है उतार दिया था। बस यही जो है बीजेपी भी कर रही है। तो वही कांग्रेस के मीडिया सलाहकार है पीयूष बबेले, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने
स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही शिवराज जी की विदाई पर मोदी जी ने मुहर लगा दी है। मध्य प्रदेश भाजपा ने चुनाव में हार मान ली है और दिल्ली भाजपा फायर फाइटिंग करने मैदान में उतर रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा टिकट देकर शिवराज जी के 3 प्रतिद्वंद्वियों को मैदान में उतार दिया है। शिवराज जी को हाशिए पर करने के साथ ही भाजपा उनके द्वारा की गई दुनिया भर की घोषणाओं को भी ठंडे बस्ते में डालने का रास्ता निकाल रही है। तो पीयूष बबेले ये कह रहे हैं कि शिवराज को हाशिए पर रख दिया गया है, इसीलिए अब उनके प्रतिद्वंदियों को मैदान में उतारा गया है। इस तरह के ट्वीट हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने तंज कसते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति दिन दूनी रात चौगुनी बिगड़ रही है। हालात इस कदर बद से बदतर हो रहे हैं कि अगले लिस्ट में मोदी और अमित शाह का नाम आ जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। मतलब ये तो यहाँ तक कह रही है कि अगले लिस्ट में हो सकता है कि मोदी और शाह जी भी वहां से ही टिकट ले ले, मध्य प्रदेश से ही चुनाव लड़ ले, इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। तो वहीं कई पत्रकारों ने भी इसको ट्वीट किया है। एबीपी न्यूज के पत्रकार नृपेंद्र सिंह ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री विधायकी का टिकट पाने पर आभार जता रहे हैं। 4 बार के सांसद जी विधायकी लड़ाए जाने पर मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को मौका देने वाली लाइनें लिख रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता सोच रहा होगा कि अरे मोरी मैया यो का देख लियो। इस तरह के ट्वीट जो है लोग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी का कि जिस तरह से ये लिस्ट जारी हुई है तो जो केंद्रीय मंत्री हैं वो खूब आभार जता रहे हैं भाजपा का कि जो है मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को मौका दिया गया है। लेकिन असल बात तो ये है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री से सीधे विधायक बना दिया जाएगा, तो आखिर किसको ही खुशी मिलेगी। लेकिन अब ट्वीट है, करना ही पड़ेगा। तो वहीं लल्लन टॉप के पत्रकार हैं अभिनव पांडे, उन्होंने लिखा कि 3 मंत्री 7 सांसद 1 महासचिव, जीते तो जय जय, हारे तो दिल्ली के दूतों की भारी फजीहत, सांसद तो विधानसभा लड़ते रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों का लड़ना नया है। टॉप 5 में से एक नरेंद्र सिंह तोमर का नाम वाकई चौंकाने वाला है। मध्य प्रदेश का चुनाव दिलचस्प हो गया, सारे घोड़े खोल दिए या अगली लिस्ट में सिंधिया भी हो सकते हैं, जानकार बताएं। तो ये तो सिंधिया को लेकर भी कह रहे हैं कि क्या सिंधिया को भी इसी तरह से उतारा जाएगा। तो वहीं एनडीटीवी में वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी हैं, वो लिखते हैं कि एमपी इलेक्शन गजबे है। कल तक जो लिस्ट बना रहे थे वो खुद लिस्ट का हिस्सा बन गए। एमपी में चुनाव जीतने की खातिर भाजपा ने कद्दावर नेताओं को बीती बार की हारी हुई सीटों से चुनाव लड़ने को कहा है। 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद, 1 राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय को भी पार्टी की साख के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये कह रहे हैं कि पिछली बार की हार जहां से हुई थी वहां पर जो है दिग्गजों को उतारा गया है। वहीं इस लिस्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि सीएम शिवराज का भी टिकट कट सकता है। और ये खबर कोई ऐसे वैसे न्यूज चैनल ने नहीं बल्कि एबीपी न्यूज ने ही चला दी है। ये एक स्क्रीनशॉट है एबीपी न्यूज का जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें लिखा हुआ है कि सीएम शिवराज का टिकट कट सकता है सूत्र। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर बताई गई है। और ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेंद्र नाथ मिश्रा, इन्होंने भी इसी सूत्र का हवाला लेते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट सकता है, एबीपी न्यूज। तो इन्होंने बता दिया है कि एबीपी न्यूज के हवाले से ये खबर आ रही है। लेकिन अब इस लिस्ट के जारी होते ही हंगामा मचा हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस तरह के ट्वीट जो है लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों राजधानी भोपाल में आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यही बात कही थी कि इस बार टिकट वितरण का पैमाना सिर्फ जीत ही होगी। किसी का भी खास होना, किसी भी नेता के करीबी होना, इस आधार पर टिकट वितरण बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और जो प्रत्याशी जीत के काबिल होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो मंत्रियों, सांसदों सबको ही उतार दिया गया है। ऐसे में भाजपा इस लिस्ट को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, जबकि विपक्ष इसे हार का डर बता रहा है। आप इस लिस्ट को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।